महाभारत के अनसुलझे रहस्य जिनका कोई पता नहीं लगा सका। आपने कभी सोचा है कि महाभारत के समय में बिना राशियों के कैसे होती थी भविष्यवाणी? आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। महाभारत जैसा कोई दूसरा युद्ध न कभी हुआ है और न कभी होगा। यह युद्ध अपनों का अपनों के विरुद्ध था, जिसमें भाग लेने वाले सभी लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। महाभारत के युद्ध का संचालन भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, लेकिन वो भी इस युद्ध से नहीं बच सके। महाभारत युद्ध को गुजरे हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिससे पर्दा नहीं हट सका। आज हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है, महाभारत को किसने लिखा? ज्यादातर लोग अब जानते ही हैं कि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था, लेकिन यह अधूरा सच है। कृष्णदेवपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपायन था, और यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग श्री कृष्ण के रंग की तरह था। वे एक द्वीप पर जन्मे थे। दूसरा, 100 नहीं बल्कि 99 थे कौरव। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण यह कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरा, 18 अंक का रहस्य। महाभारत के साथ 18 अंक का कोई ना कोई रहस्य जरूर है, जिसका अभी तक हमें पता नहीं चल पाया और ना ही हम पता लगा पाए। वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध भी चला। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कुल 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। कौरव और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे, और महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों हो गया? क्या सिर्फ यह एक संयोग था या कुछ और? यह रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाया कोई भी। चौथा, ब्रह्मास्त्र का रहस्य। हिंदू ऐतिहासिक जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व में छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ भी सवाल यह उठता है कि क्या सच में से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? इसके बारे में आज तक कोई भी कुछ जान नहीं सका। आखिरी है, बिना राशियों की कैसे होती थी भविष्यवाणी? महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताया जाता था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता, जिसमें कि यह पता चल पाए कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।